क्या हालचाल है भाई लोग। आ जाइए, स्वागत है आप सबका। खुश रहिए आलोक। गॉड ब्लेस यू। होमवर्क कंप्लीटेड शिवम। अथर्व कर सकते हो, क्लास कर सकते हो। राम राम जी, जल्दी आ जाइए। स्वागत है आप सबका। मेरे भाई, हमने पिछली क्लास में रीअरेंजमेंट, रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन पर बात की थी। रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, रिंग एक्सपेंशन पर बात की थी। ये उसी के कुछ क्वेश्चंस हैं। 37 से हमें करना है। यस, आज अभी अभी एक लेक्चर और रुकेंगे शिवम, एक लेक्चर और रुकेंगे उसके बाद। ये है 1 2। आप ये एक्सपेंड कर दें। 1 2 3 4 5 6 7 की रिंग है। एक्सपेंड होकर 8 की हो जाएगी। ये ओ एच, ये प्लस। ये वाला पोर्शन आपको उठा के 2 से 1 पर डाल देना, ये आ जाएगा। सेम सारे बन गए, बहुत अच्छी बात है। 1 2। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है क्या? 4। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 के। तो यार बना लेना 9 की रिंग। कैसे बनाए? ये आ जाएगा आपका NH2, ये आ गया प्लस। ये है 1 2 रिंग एक्सपेंड, और ये आ गया OH पर प्लस। मेरे भाई, ये मजेदार क्वेश्चन है। ये मजेदार क्वेश्चन है। ये है 1 और ये है 2। सेकेंड पर आप देखिए, सपना पूरा करने जाएगा। एंड 2 पे सबसे बड़ा वाला ग्रुप यही है। ये 5 की चेन छोटी है, 6 की चेन ज्यादा, तो ये वाली चीज माइग्रेट करेगी। एल्काइल ग्रुप में आपने नोटिस किया हो, बड़ा ग्रुप माइग्रेट करता है। ये देख लो भाई साहब, ये नया कैटायन है। हाँ ठीक हूं भाई, ठीक हूं। थोड़ा सा बस कोल्ड एंड हल्का फीवर है बस, बाकी ठीक हूं। यस, 5 की रिंग आएगी भार्गव। दोनों पेंटागन प्रवीण। यस, वेरी गुड कौशल। सारे सही हैं, बहुत अच्छी बात है। मेरे भाई, अगर आपने यहां ये 2 वाला तोड़कर 1 पर जोड़ दिया तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। ये देखिए, आपको कुछ ऐसा मिलेगा। ओके, थैंक यू। जल्दी से देखें 42 में ये 6 की रिंग हो जाएगी। एंड नहीं नहीं, 2 शिफ्ट नहीं होगा, एक ही शिफ्ट होगा। एक ही शिफ्ट होगा, क्योंकि इसके अल्फा एच आप देख सकते हैं, 6 अल्फा एच। और कोई शिफ्ट से कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, चलिए बधाई हो। 42, 43। लुक एट दिस। ये है 1, ये है 2। अब 2 से ये उठा के अगर मैं 1 पर डाल दूं, ये उठा के अगर मैं 1 पर डाल दूं, तो क्या ये ऐसा हो जाएगा या नहीं? सारे बताओ। और इसे अगर मैं थोड़ा तमीज से लिखूं तो ये है। चेक इट। सिग्मा रेजोनेंस। यस अभिराज, यू आर राइट। सिग्मा रेजोनेंस, बिल्कुल। ऑल चेम चेम, क्या बात है पीकेएस। थैंक यू प्रिंस। ट्राइगोनल, ओके। आइए 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 मेरे भाई, ये सुंदर क्वेश्चन था। ओ ओ, कहां चल दिए तुम? सारे देखो इस क्वेश्चन को।
मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखें 1 2, तो पहले में मिथाइल माइग्रेट होगा, पहले में मिथाइल माइग्रेट होगा, ये आएगा मिथाइल, ये आएगा फिनाइल, ये आया प्लस, ये है ऑक्सीजन, ये है फिनाइल, ये है CH3। एंड अब हम वापस लिखेंगे 1 2, ये बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड होगा इसलिए अब फिनाइल माइग्रेट होगा। एंड फिनाइल माइग्रेशन की वजह से आपको ये ऐसा मिलेगा, यहां प्लस, यहां CH3, सारे देखो बेटा सारे, और यहां क्या आ जाए, अरे यार यहां क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा फिनाइल फिनाइल, ये है आप देख सकते हैं, ये आंसर है। पहले मिथाइल, अभिराज वेल डन, पहले मिथाइल शिफ्ट है, पहले मिथाइल शिफ्ट है और फिर फिनाइल शिफ्ट है। 46 में मैंने 44 45 दोनों कॉन्सेप्ट यूज किए हैं, 44 45 दोनों कॉन्सेप्ट यूज किए हैं। हम यहां बेटा केटायन की स्टेबिलिटी निकाल रहे हैं, उस पर रिपल्सन नहीं लग रहा है केटायन पर। कोई मुझे 47 बताएगा, कोई मुझे 47 बताएगा, 47 में क्या किया है, क्या किया है ये बता दो। वेरी गुड अभिराज, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वेल डन। लक्ष्य वेरी गुड, ये 1 ये 2। अब इस 2 पर 3 चीजें हैं, मिथाइल मिथाइल टर्सरी ब्यूटाइल। तो ये जो टर्सरी ब्यूटाइल सेगमेंट है ये 2 से 1 पर आ जाएगा, ये 2 से 1 पर आ जाएगा। मैं आंसर लिख दूं, आंसर लिख दूं क्या मैं, मेरे भाई ये आएगा आंसर। मैंने आंसर घुमा फिरा के लिखा है इसलिए टेंशन मत लीजिएगा, ये आंसर है। यस दिव्यांशु यू आर राइट, यू आर राइट, बिल्कुल सही है। क्या सेम क्वेश्चन आप यहां देख सकते हैं, क्या यहां भी बड़ा वाला ग्रुप माइग्रेट होता है, बड़ा वाला ग्रुप माइग्रेट होता है। एंड बड़ा ग्रुप आपको पता है ये है, ये 2 पर माइग्रेट होगा और ये 2 पर माइग्रेट होगा तो क्या आएगा वो मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए, सारे लोग देखो, एक कार्बन कम है ना इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, सही है सही है सही है। सेम क्वेश्चन 49 है, ये देखिए 1 2, बड़ा वाला एल्काइल ग्रुप, कन्फ्यूग्रेशन कभी चेंज नहीं होता, याद रखना कन्फ्यूग्रेशन कभी चेंज नहीं होता। सुन रहे हो मेरी बात, जो कन्फ्यूग्रेशन था वही रहेगा। ये देखिए फैंसी पूछ रहा है 47 48 में बड़ा ग्रुप क्यों जा रहा है, क्या ही बोले, नाम फैंसी है, काम डैशपंती वाला है। क्या आपको 3 माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर लिखाए गए थे, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर लिखाया गया था और उस माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर में आपने देखा था जब सारे एल्काइल ग्रुप थे तो सबसे बड़ा वाला ग्रुप माइग्रेट कर रहा था, सबसे बड़ा वाला ग्रुप माइग्रेट कर रहा था।
एक कह रहे डी पीछे नहीं आएगा, मैं कह रहा हूं जो अरेंजमेंट था वही रहेगा, तो ये कह रहे हैं कि डी पीछे कर दो। अगर आपने इस केटायन को पलट कर लिखा है तो अलग बात है, अगर इस केटायन को पलट कर लिखा है तो डी डैश हो जाएगा, लेकिन ये सेम चीज रहेगी। सही है या नहीं? विकास यही रहेगा, और ये नंबर 2 पर आ गया प्लस यहां से यहां तक, और इसके बाद कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है, आप ध्यान से करेंगे तो यही मिलेगा। नहीं हो रहा है कौशल, नहीं हो रहा है। अबे गधे, बीच में गैप है नाला है, क्या कर रहा है तू? सही है या नहीं? चलिए, ये क्लास में हो गया था। ओके, ये टेस्ट पेपर था, हमने डिस्कस कर लिया था। टेस्ट पेपर डिस्कस हो गया था दोस्तों पूरा। एक टेस्ट पेपर के आंसर को अपन ने शायद जल्दी में 8 लिख लिया था ना। कहाँ है क्वेश्चन? ये कायरल सेंटर नहीं है दोस्त, ये कायरल, अरे यार क्या हुआ, ये कायरल सेंटर नहीं है। वाह वाह जी वाह। सारे लोग देखो, ये कायरल सेंटर नहीं है। बस इसमें दो ही, एक ज्योमेट्रिकल साइट है, एक ऑप्टिकल साइट है, तो इसमें आंसर 4 ही आएगा। मेरे भाई ये दोनों सेम है, इसलिए यहां पर आपको 2 ही साइट मिलेगी। ठीक है, ये सब डिस्कस हो गया था, और अब हम बढ़ेंगे आगे आज के टॉपिक को लेकर। बेटा ऐसे मत करो, 47 में जो बताया है आप मेरे आंसर को सीधा मत देखो, आप अपना आंसर बनाओ और बनाने के बाद उसे मैच कराओ, बनाने के बाद भी मैच कराओ। चलो मैं चेक कर लूंगा, लक्ष्य आंसर चेक कर लूंगा, मैं आंसर चेक कर लूंगा। फिलहाल आइए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, क्योंकि केटायन बनाना हम सीख गए, रीअरेंजमेंट करना सीख गए, और आज हम आ रहे हैं कंक्लूजन पर। रिएक्शंस shown बाय कार्बोकेटायन। मेरे भाई केटायन बनने के बाद या रीअरेंजमेंट करने के बाद, या तो सारे लोग देखें, कॉम्बिनेशन करेगा या फिर एलिमिनेशन करेगा। अब सारे लोग ध्यान से सुनना, कॉम्बिनेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल लाइक X माइनस, वाटर, एल्कोहल, RCOOH डैश 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 डैश। लेकिन एलिमिनेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ बेस लाइक, सारे लोग देखें, लाइक, सारे लोग देखिएगा, OSO3H माइनस, H2PO4 माइनस डैश 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 डैश। आइए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं जहां से आप समझेंगे इस बात को। सारे लोग देखिए, जैसे पहला प्रश्न है, मान लीजिए आपको ये मिल गया, ये केटायन मिल गया, और इसके ऊपर अटैक कर रहा है Cl माइनस।
सेकेंड। मान लीजिए आपको ये मिल गया और इसके ऊपर अटैक कर रहा है बी आर माइनस। सारे देखिए, सारे बहुत सिंपल है। चलिए ये ध्यान से देखिए, सेकंड, थर्ड, जैसे ये देखिए यहां पर है आपका बी आर माइनस फोर्थ, ये है आपका आई माइनस फिफ्थ, ये है आपका प्लस सी एल माइनस, ये है आपका प्लस वाटर सेवेंथ, ये है आपका आर ओ एच। एरो पर सब न्यूक्लियोफाइल है, एरो पर सब न्यूक्लियोफाइल है। एट्थ, सारे देखेंगे, सारे एट्थ, ये है आपका आर सी डबल ओ एच। ये एट्थ भाई साहब। तो मेरे भाई ये कितना आसान है। सच बताओ कि क्या कैटायन प्लेनर होता है या नहीं। और ये हमने पहले कहा था, हर प्लेनर चीज पर टॉप बॉटम अटैक होता है। तो सारे लोग देखिए, अगर इस कैटायन को ऐसा बनाया भी जाए CH3 एंड H, सारे लोग देखो, सारे लोग, और इस कैटायन के p ऑर्बिटल पे Cl टॉप बॉटम अटैक कराया भी जाए तो भी क्या आप देख पा रहे हैं सिंगल आंसर आएगा। तो भी आप देख पा रहे हैं सिंगल आंसर आएगा। सारे लोग चेक करो, Cl जाके प्लस पे जुड़ गया। अब अगर वो टॉप से आए या बॉटम से आए, है तो सेम क्योंकि दोनों मिथाइल है तो सेम क्योंकि दोनों मिथाइल है। हेलो जी, क्लियर है यानी देखो, चाहे Cl ऊपर से जोड़ो चाहे नीचे से, अगर Cl ऊपर से जुड़ा तो ये दिखेगा आपको, सही है। और अगर Cl नीचे से जुड़ा तो भी यही दिखेगा आपको। तो ये अटैक तो ऊपर नीचे दोनों से हुआ है, बट आंसर एक आया है। ये देख लो, आप देख लो। अब मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग मुझे सेकंड के बारे में सब सच सच बताएंगे, सेकंड के बारे में सच सच बताएंगे। क्या यहां आप देख पा रहे हैं, इस कार्बन पर एक मिथाइल है, एक इथाइल है, एक हाइड्रोजन है और एक प्लस है। अब बताओ, इस पे बी आर माइनस टॉप से जब अटैक करेगा तो क्या आपको यह मिलेगा, मिथाइल, इथाइल एंड H। एंड जब नीचे से बी आर अटैक करेगा, बी आर, सारे लोग ध्यान से देखें, मिथाइल, एथाइल एंड H। मेरे भाई बहुत ध्यान से देखो, ये दो प्रोडक्ट हैं क्योंकि ये एनेंसियोमर्स हैं, ये मिरर इमेजेस हैं, ये मिरर इमेजेस हैं, अलग अलग टू प्रोडक्ट्स। यस क्रिस, यू आर राइट, यू आर राइट। तो टॉप बॉटम अटैक यहां भी हुआ, एक ही आंसर आया। टॉप बॉटम अटैक यहां हुआ, दो आंसर आए। क्योंकि यहां टॉप बॉटम अटैक से जो दोनों बने थे उसे ऐसे करिएगा, सेम आ जाएगा, बिल्कुल सेम आ जाएगा।
आयुष्मान बेटा 50% करिए अल्टरनेट, इवन या ऑड। बताओ थर्ड में एक आंसर आएगा या दो? थर्ड में एक आंसर आएगा या दो? हाँ विक्रम, थोड़ा समस्या है। वेल्डन, भार्गव, अविराज, देवाज्ञा, लक्ष्य, नीरज, वंश, अनुज, जितने लोग दो बोल रहे हो पेन भी चला लो। वो दोनों प्रोडक्ट बना के दिखाओ, वो दोनों प्रोडक्ट बना के दिखाओ। चलो दोनों प्रोडक्ट बना के दिखाओ। अगर आप दो बोल रहे हैं, दोनों प्रोडक्ट बना के दिखाइए, बनाइए, जल्दी बनाओ भाई साहब। आप कुछ भी कर लें, आंसर है सिंगल प्रोडक्ट। आंसर है सिंगल प्रोडक्ट। एक 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 प्रोडक्ट है, एक देख सकते हैं आप, एक प्रोडक्ट है। क्योंकि आप कहीं से भी अटैक करें एक ही आएगा। मेरे भाई ये दोनों ग्रुप सेम है ना, ये भी CS3 है और ये भी CS3 है, तो अटैक कराएंगे तो उससे एक ही मिलेगा। आया बताइए 4 5 घर से करके लें, 6 पर आते हैं। क्या 6 पर तुम्हें यहां न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है या नहीं? और ये इलेक्ट्रोफाइल है, हमने अटैकिंग रीजेंट्स पढ़ा हुआ है। ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है। ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है। मेरे भाई बताओ जरा फिर से, यहां दो आंसर आएगा या एक? अगर ये टॉप से अटैक करेगा तो ये बनेगा। सारे लोग देखो। और अगर ये बॉटम से अटैक करेगा तो ये बनेगा। कितना आसान है जीवन, देखिए। कोई डाउट है तो पूछ लो। अगर ये टॉप से अटैक करेगा तो ये बनेगा, बॉटम से अटैक करेगा तो ये बनेगा। अब क्या तुम्हें ये पता है कि ये H+ छोड़ देगा, ये H+ छोड़ देगा और ये भी H+ छोड़ देगा, क्योंकि ऑक्सीजन अपने ऊपर H+ रखना नहीं चाहता। ऑक्सीजन अपने ऊपर H+ रखना नहीं चाहता। अब जरा सारे लोग ध्यान से देखो, क्या आपका आंसर अल्कोहल आया है या नहीं? सारे बताओ, क्या यह आंसर अल्कोहल आया है या नहीं? बताइए। चलो मुझे ये बताओ, ये दोनों सेम प्रोडक्ट हैं या अलग अलग? ये दोनों सेम प्रोडक्ट हैं या अलग अलग? सारे बताओ, सेम है या अलग? वेल डन मोहित, विनय, दीपक, हर्षित, शिवम। यस, पानी लेके गए थे, अल्कोहल बन गया, बिल्कुल सही। मेरे भाई ये दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। दो डिफरेंट प्रोडक्ट है। एक गधा है जो बार बार एनेंसियोमर्स लिख रहा है। अभी मैं पूछ लूं एनेंसियोमर्स क्या है तो दांत दिखा देगा सारे। एनेंसियोमर्स मिरर इमेज होते हैं, ये मिरर इमेज नहीं है। ये दो प्रोडक्ट तो है, लेकिन ये डायस्टीरियोमर्स है। ये डायस्टीरियोमर्स साफ साफ देखो, ये है कॉम्बिनेशन,
ये है कॉम्बिनेशन, चेक कर लो सारे। यस, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी बोल सकते हैं रिची, एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स भी बोल सकते हैं, दोनों डायस्टीरियोमर्स है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जीआई बोलो, सिस ट्रांस, पहला सिस दूसरा ट्रांस चलेगा। आप ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, नो इश्यू विद दैट मेरे भाई। दिस इज द बेस्ट मेथड टू स्टडी मैकेनिज्म्स, टू लर्न मैकेनिज्म, टू लर्न कॉन्सेप्ट्स। अच्छी चीज है, अच्छे बनिए, आपके लिए ही है बेहतरीन चीज, ताकि जब जबरदस्त चीज आपके सामने अगर आ जाती है तो आप चुटकियों में उसे उड़ा दें। क्लियर है? बाकी जो क्वेश्चन हम बीच में डिस्कस नहीं करते, अब तक आपको समझ में आ गया है, वो होमवर्क हो जाता है, वो होमवर्क हो जाता है। ठीक है, बहुत अच्छे। चले, हाँ 7 में 1 रहेगा कौशल, ठीक है, लेकिन फिलहाल मेरे भाई आइए अब जरा 9th रिएक्शन देखिए। 9th, ये है CS3, ये है CH, ये है CS3, ये है प्लस, ये है 10th। देखो मगर बोर्ड पर एक अच्छा क्वेश्चन आपको देने जा रहा हूं। पेपर में या हर जगह हम इतना डिटेल में नहीं करते, इसलिए एक बार बहुत अच्छी तरीके से समझ लो। ये है HSO4 माइनस, ये देखिए, ये एलिमिनेशन की कंडीशन है, ये एलिमिनेशन की कंडीशन है। इसमें क्या होता है जनाब, वो देखिए। इसमें जो HSO4 माइनस है, ये कैटायन के बाजू वाले कार्बन पर, ध्यान से देखेंगे, कैटायन के बाजू वाले कार्बन पर H ढूंढता है, कैटायन के बाजू वाले कार्बन पर H ढूंढता है। सारे लोग देखो, आइए, ये मैं 9th सॉल्व कर रहा हूं, और मेरे भाई ये आया HSO4 माइनस, ये H प्लस इधर से भी ले सकता है। तो आपको आंसर क्या मिलेगा, सारे बताओ। एक आंसर मिलेगा, इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये इधर से ना लेकर इधर से भी ले सकता है। क्या आप मानते हैं उस समय आपको आंसर ये मिल जाएगा? मुझे बताओ, ये 2 है या 1? बताओ, ये 2 है या 1? बताओ, ये 2 है या 1? जवाब दो। ध्रुव ज्योति का आंसर आ गया, तेजस्वी का आ गया, आर्यन रिची का आ गया, कैलाश, संचित, कौशल, कैलाश, फिर से कौशल, ए का आ गया, दिवाग्या, आयुष, आकर्ष। ऑब्वियसली एक ही आंसर है, एक प्रोडक्ट, ये आइडेंटिकल है। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। क्या आप तैयार हैं ये ढूंढने के लिए, जानने के लिए कि 10th में कितने प्रोडक्ट आएंगे? ये जानने, ढूंढने, सीखने के लिए कि 10th में कितने प्रोडक्ट आएंगे? जल्दी बोलो जी, जल्दी जल्दी बोलो, कर लोगे या नहीं? कर लोगे ना भाई? टेंथ में सारे लोग मेरी बात को ध्यान से सुने। मैं इस क्वेश्चन में, शांत हो जाओ बस, आगे नहीं बताना, किसी को नहीं बताना, मैं जो कह रहा हूं वो सुनो। क्या ये नंबर 1, बताओ, क्या 2 जगह से हाइड्रोजन निकाला जा सकता है या नहीं? क्या 2 जगह से हाइड्रोजन निकाला जा सकता है? एक नंबर 2 से, एक नंबर 2 डैश से, एक 2 से, एक 2 डैश से। अब सारे लोग मेरी बात को सुने प्लीज। अगर मैं 1 वाला कार्बन बनाता हूं, ये देखिए, ये 1 वाला कार्बन है, तो 1 वाले कार्बन पर एक इथाइल लगा है। सारे देखें, 1 वाले कार्बन पे ये क्या है? प्लेनर है ना। तो एक चीज डैश में, एक चीज वेज में, और इस पर लगा है कैटायन।
और यहां देखिए ये क्या है, ये क्या है 1 पर इथाइल, क्या लगा हुआ है बताइए, इथाइल। सारे लोग देखो CH3 CH2 और ये है H, ये 1 वाला कार्बन है और 2 डैश बना रहा हूं मैं, 2 डैश, ये H है, ये H है और ये H। प्लीज लुक एट बोर्ड। मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, बाकी आपकी मर्जी है क्या करते हैं क्या नहीं। ये है आपका CH3 एंड CH2। मजा नहीं आ रहा, ET लिख दूं, जगह नहीं है। इथाइल लिख दूं, इथाइल, इथाइल। ओके, अब बताइए क्या हुआ होगा। OSO3 H-, क्या ये अटैक करेगा या नहीं? और ये H ले सकता है ऐसे। अगर ये H ऐसे लेता तो आपको मिल रहा है ब्यूटवनीन, आपको मिल रहा है ब्यूटवनीन। बहुत आराम से देखना, मजा आएगा। ये प्रोडक्ट कहां से बनी है आपने अगर ध्यान दिया हो, ये बनी है 2 डैश से, ये देखो 2 डैश। लेकिन अब मैं प्रोडक्ट 2 से बनाना चाहूंगा, इसलिए जब 2 से प्रोडक्ट बनेगी तो मैं 1 वाले कार्बन को फिर लिख रहा हूं। ये 1 वाला कार्बन है, इस पे प्लस है, ध्यान से देखें तो कुछ वेज में होगा कुछ डैश में होगा। इस पे एक मिथाइल है और एक H है, ये देखिए, ये मिथाइल ये H। ये कार्बन है आपका 1, ये है कार्बन 1। सारे लोग देखो, ये प्लस, और अब मैंने ये कार्बन लिया है और ये कार्बन है इसका 2। मैच कराते रहो, ऊपर ऊपर मैच कराते रहो 2। अब 2 कार्बन पर 2 हाइड्रोजन और एक मिथाइल है, 2 हाइड्रोजन, कुछ डैश में होगा कुछ वेज में होगा, एक मिथाइल। अब कहीं भी रैंडमली लगा सकते हो आप, मान लो H यहां लगा दिया, CH3 यहां लगा दिया। सारे देखो बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार है। प्लीज टेल मी, टेल मी, टेल मी, टेल मी, क्या एक कंपाउंड, आप लोगों ने कंफर्मेशन पढ़ा है, मुझे याद आ रहा है, पढ़ा है ना कंफर्मेशन। इधर ले आते हैं, इसे इधर ले आते हैं, इधर खींच के लिए मजा आएगा, जगह वाली कमी भी पूरी हो जाएगी। क्या आपको पता है कि सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस चीजें घूमती हैं? सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस चीजें घूमती हैं। अगर सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस चीजें घूमती हैं तो बताओ क्या एक और कंफर्मेशन तुम्हें मिलेगा या नहीं, जिसमें ध्यान से देखो प्लीज, CH3 यहां होगा, H यहां होगा। इस वाले को 120 घुमा लो, 120। H बाहर आ गया, मिथाइल अंदर चला गया, H ऊपर आ गया। मेरे भाई जरा ध्यान से देखो, ये दोनों कुछ और नहीं कन्फर्मेशंस है, ये दोनों कुछ और नहीं कन्फर्मेशंस है। ये दोनों सिस्टम में रहेंगे, कन्फर्मेशन इनफाइनाइट हो सकते हैं, ये यहां पर दोनों कन्फर्मेशन रहेंगे। और जरा ध्यान से देखो, देखो जरा चीज को, ये H लेगा, ये H यहां पर, ये H लेगा, ये डबल यहां पर। सारे लोग देखिए, रोटेशन के लिए कोई दूसरा साइन बना ले, ग्रीन कलर ले लेते हैं रोटेशन के लिए ना। मेरे भाई जैसे ये होगा आप देख सकते हैं, क्या यहां मिथाइल अपोजिट है या नहीं, ये अंदर है ये बाहर है, आपको आंसर मिलेगा ट्रांस। यहां मिथाइल अंदर, यहां भी अंदर, आपको आंसर मिलेगा सिस। सारे चेक कर लो, हम इतने तमीज से हर क्वेश्चन नहीं करेंगे, ये आपको अभी चेक करना पड़ेगा कि तीनों आंसर बने हैं। वी आर नॉट काउंटिंग आइसोमर्स, ये 3 आंसर एक्चुअली बने, और एक्चुअली बने हैं इसलिए हमने इन्हें बनाया। चेक इट, चेक इट, चेक इट। तो इसका आंसर है 3, 1 2 3, 1 2 3। धीमन कह रहे हैं न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट केटायन पर क्यों अटैक नहीं करते हैं? धीमन
पता नहीं क्या सूंघ क्या है, न्यूक्लियोफाइल तो अटैक ही करते हैं, ये बेस है, बेसिक नेचर शो कर रहा है। वेल डन आर्यन, ये समझो ये बहुत मैकेनिज्म, इसी को मैकेनिज्म बोलते हैं बेटा, यही है खूबसूरत चीज। तो मेरे भाई इस तरीके से एलिमिनेशन के केसेस आपको सोचने पड़ेंगे और इस तरीके से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज आप और पता कर सकते हैं, इन दोनों में ज्यादा कौन बनेगा। क्या यहां मिथाइल दूर दूर है, क्या यहां मिथाइल पास पास है, तो ये दूर है, इनमें रिपल्सन कम है, तो ये आसानी से ये रिपल्सन कम है तो ये स्टेबल है, स्टेबल मतलब ये ज्यादा है, ज्यादा है तो रिएक्शन ज्यादा प्रोडक्ट आपको ट्रांस वाला मिलेगा। बधाई हो, 10 के बाद ऐसे ही क्वेश्चंस आप अपने घर से करके लाइए। 11th क्वेश्चन जैसे ये देखिए, चलो इसका जवाब सारे बता दो। पेन चला लेना, पेंसिल हो तो पेंसिल चला लेना, लेकिन जवाब सही सही बताना, बिल्कुल सही जवाब चाहिए मुझे, कोई डैश पंक्ति नहीं चाहिए। मेरे सवालों का जवाब दो, जवाब दो ना। एलेवेंथ करना है सबको, 11th करने में 11th करना है, जवाब दे दो, सही सही जवाब देना, टोटल प्रोडक्ट्स बतानी है। वैसे एकदम डिट्टो कॉपी मार लो, 1 2 लिखो, 1 2 डैश लिखो, जो भी था वैसे ही करो। बताइए बताइए बताइए, जवाब दीजिए जरा, क्या है आंसर। बेटा तुम लोग ना पेन चलाओ, पेन पेन चलाओगे तभी हो पाएगा, नहीं तो बाकी तो तुम चुनिंदा क्वालिटी के हो ही। क्या ये 1 कार्बन है, क्या ये कार्बन 2 है, क्या ये वाला 2 डैश है। कोई अंधा आदमी भी टटोल कर बता देगा कि लेफ्ट और राइट सेम केसेस होंगे, क्योंकि यहां कोई और कायरल वायरल सेंटर तो है नहीं, तो लेफ्ट राइट बिल्कुल सेम केस होंगे। तो मेरे भाई अगर नीचे से एच हटाया 2 डैश से, अगर एच 2 डैश से हटाया तो एक ये आंसर आएगा, और अगर आंसर 2 से हटाया, यहां से एच हटाया, क्या बोलते हैं, यहां से एच हटाया, तो मेरे भाई अब आप देखें जब यहां एच हट रहा है तो यहां डबल आएगा, और 2 केसेस ज्योमेट्रिकल के बन रहे होंगे जैसे हमने अभी मैकेनिज्म की थी। तो जरा ध्यान से देखें, एक ये बनेगा भाई, यहां बीच में डबल आएगा, लेकिन ये डबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के केसेस क्रिएट कर रहा है। पहले भी देखो यहां पर एच एच मिथाइल है जो हमने पीछे किया था, तो एक आंसर इसी का ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा, ये देखिए। तो इसका सीधा सीधा आंसर है 3 प्रोडक्ट्स, सीधा सीधा आंसर है 3 प्रोडक्ट्स।
3 प्रोडक्ट्स। देख लो भाई, कोई डाउट है तो बताओ। एक और करोगे? आयुष ने कहा HSO4 माइनस डिफरेंट केसेस न्यूक्लियोफाइल है, यहां बेस कैसे पता चला? अच्छा जी, अभी आप एक काम करें, 13th क्वेश्चन कर दें। चले 13th क्वेश्चन कर दें। 13th क्वेश्चन, सॉल्व 13th। 3-4 बार जा चुका है। वेल डन प्रवीण, कौशल, सिद्धार्थ, आर्यन, ए संचित। आई थिंक क्वाइट इजी। ये 1 है, ये 2 हो गया, ये 2 डैश। एक आंसर ये, एक आंसर ये, 2 आंसर। अब एक कह रहे सर ये क्यों नहीं बना रहे? आपकी मर्जी है, कभी बनाते हो कभी नहीं बनाते हो। अबे तो ये सेम है ना गधे, ये सेम सेम है, ये सेम सेम है भाई। दो ही प्रोडक्ट। बताइए, क्लियर है? 2 प्रोडक्ट। पीकेएस वेरी गुड, ये सब घर से करके लाइएगा। और इसी के साथ हम पूरी केटायन की रिएक्शन सीख चुके हैं, चाहे वो केटायन का बनना हो, चाहे केटायन के बनने के बाद रीअरेंजमेंट करना हो, चाहे उसके बाद प्रोडक्ट। तो क्या अब हम मिलकर एक रिएक्शन करें पूरी की पूरी या नहीं? जल्दी बताओ। एक पूरी की पूरी रिएक्शन करें? पूरी रिएक्शन, टुकड़ों टुकड़ों में कब तक करते रहेंगे? पूरी रिएक्शन करेंगे। आइए सारे लोग देखिए, ये एक पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है? चलो इस क्वेश्चन को देखो जल्दी से। ये क्वेश्चन है, ये है OH और ये है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। मिलकर करेंगे, जबरदस्त तरीके से करेंगे। हाथ बांध के मत बैठना, बताना जरूर कि क्या होगा। सारे बताओ, क्या OH लीविंग ग्रुप होता है या OH को लीविंग ग्रुप बनाना पड़ता है? क्या OH लीविंग ग्रुप होता है या OH को लीविंग ग्रुप बनाना पड़ता है? बताओ। अब याद करो, ये सब हम पढ़ के आए हैं। लीविंग ग्रुप, लीविंग टेंडेंसी, वेरी गुड। ध्रुव ज्योति कह रहे हैं कि हमें बनाना पड़ता है, वेरी गुड वेरी गुड, अरे वाह। पुनीत ने कहा एजेंट प्रोटॉन, एजेंट प्रोटॉन। कुछ चुनिंदा क्वालिटी के खच्चर है, फिक्स हो चुके हैं वो देखते ही समझ में आ जाता है। वो कह रहे होता है। अब मजेदार बात क्या है, जो मैंने पढ़ाया वो आपके दिमाग में नहीं है, लेकिन जो मैंने नहीं पढ़ाया वो सॉलिड कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं होता है। आइए, OH लीविंग ग्रुप होता नहीं, उसे बनाना पड़ता है। आइए जरा ध्यान से देखें, एक वाक्य सुनोगे क्या? वाक्य सुनोगे क्या? वाक्य, ये सब पढ़ा हुआ है, हम जो लिखेंगे सब पढ़ा हुआ है।
बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की बात है। एक फैमिली हुआ करती थी जिसका मुखिया सल्फर था। सल्फर के 2 हाइड्रोजन थे। पीछे लगा रहा क्या, एक सल्फर के 2 हाइड्रोजन? हाँ, एक सल्फर के 2 हाइड्रोजन और जिससे उसे 4 ऑक्सीजन थे। बड़ी फैमिली थी। अब इतनी बड़ी फैमिली हो तो क्या लड़ाई झगड़ा लगा रहता है या नहीं? तो एक दिन सबने मिलके एक एच को पटक के पीटा और उसके इलेक्ट्रॉन छीन लिए। ये केटायन बनाने में ही सुनाया था मैंने। अब ये भागता हुआ कहां जाएगा बताओ जल्दी से? क्या ये अल्कोहल की शरण में चला जाएगा या नहीं? हताश, उदास, निराश। और क्या ये ओएच को बोल देगा गिव मी लोन पेयर? ऐसा करके ये इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहता है। लेकिन क्या अब आप देख रहे हो कि OH2 प्लस एक लिविंग ग्रुप बन गया या नहीं? ये सब हम कर चुके हैं भाई, सब कुछ कर चुके हैं। पहले ये लिविंग ग्रुप नहीं था, अब ये लिविंग ग्रुप बन गया। और आपको मालूम है ये क्या लूज कर देगा? जल। जल है कि मानता नहीं, जल जाएगा, यहां से जल जाएगा। जल जाएगा मतलब वाटर निकल जाएगा। क्या ये केटायन बन गया या नहीं? अब बताओ, ये बनने के बाद ऐसा ही रहेगा या रीअरेंजमेंट करेगा? ऐसा ही रहेगा या रीअरेंजमेंट करेगा? ऐसा ही रहेगा या रीअरेंजमेंट करेगा? भाई केटायन बना है, बाकी आपको रीअरेंजमेंट आता है। पूरी केमिस्ट्री में अगर कहीं केटायन बनेगा और अगर वो ज्यादा स्टेबल हो सकता है तो वो रीअरेंज करेगा। वेरी गुड। तो मेरे भाई ये रीअरेंजमेंट करेगा। रीअरेंजमेंट करना तुम्हें आता है, मैं ऐसा मान रहा हूं। 1 2, जिसके फलस्वरूप आपको ये केटायन मिलेगा। अब हमें ये देखना है कि हमारे पास है क्या। ये है HSO4- जो हम एलिमिनेशन के लिए यूज करते थे। क्या आपको सारी कहानी याद आ गई? अब ये यहां से और यहां से H चुरा लेगा। क्या चुरा लेगा? H को। और चुरा लिया है इसने H को, तो बनने वाली चीज 2 बनेगी या नहीं? बनने वाली चीज 2 बनेगी या नहीं? आया बताओ, H ज्यादा थे कहां पर? ज्यादा H है लेफ्ट साइड में। H की हायर संख्या कहां है? हायर, हायर लेफ्ट में। तो जहां H की संख्या ज्यादा थी, H मतलब हायर थी, वहां से बनने वाली प्रोडक्ट है हॉफमैन प्रोडक्ट। और जहां हाइड्रोजन की संख्या शॉर्ट थी, 3 2 2 शॉर्ट थी, उस प्रोडक्ट को हमने बोला सेटजेफ प्रोडक्ट। हालांकि इसे कई बुक्स में रसियन नाम साइंटिस्ट का है, जेटसिव प्रोडक्ट भी बोलते हैं। बधाई हो, आज आपने एक रिएक्शन पूरी तरीके से करी है। पहले केटायन बनाया, फिर रीअरेंजमेंट हुआ, उसके बाद एलिमिनेशन हुआ, उसके बाद एलिमिनेशन हुआ, उसके बाद एलिमिनेशन हुआ। वो कह रहा वाटर कहां चला गया? वाटर कंटेनर में ही है, तुम मुंह डाल के देखना तो दिख जाएगा। समझ में आया? ये आपकी पहली रिएक्शन हुई है। पीछे लगे रहा सर जी हम नाराज हैं। हमने कहा क्या हुआ? कह रहे सर अल्कोहल में पानी मिलाया जाता है, आपने जल निकाल दिया। अल्कोहल से जल निकाल दिया, ये कौन सी बात है? मेरे भाई आपने बिल्कुल सही सुना, समझा, सीखा, जाना। सारे लोग बोर्ड पर देखो। ये हमारा पहला एप्लीकेशन चालू हुआ है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल।
एल्कोहल से जल निकालना, एल्कोहल से जल निकालना, एल्कोहल से जब जब जल निकाला जाएगा, whenever alcohols are treated with concentrated H2SO4 alkenes are obtained as a product, alkenes are obtained as a product। ये रिएक्शन आपके सामने है, ये रिएक्शन आपके सामने, ये रिएक्शन आपके सामने है। कर लेंगे आप, कर लेंगे आप। चलिए बधाई हो। और आपने क्या क्या सीखा इस रिएक्शन में, ये आप मुझे बता दीजिए। क्या इस रिएक्शन में कार्बोकेटायन बना है या नहीं, सारे बताओ। क्या इस रिएक्शन में कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट है? जवाब है हां भाई है, इंटरमीडिएट। अगर कार्बोकेटायन बन रहा है तो रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी रहती है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल। अगर मोस्ट स्टेबल केटायन बन सकता है तो। अया क्या तुम लोग आरडीएस जानते हो? आरडीएस, आरडीएस जानते हो? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। आरडीएस होता है, यहां नहीं लिखेंगे, पीछे लिखेंगे, यहां आंसर लिख दे। आरडीएस केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल में भी बताया जाता है। आरडीएस होता है मेरे भाई स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ एनी रिएक्शन। आरडीएस इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और ये होता है स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ एनी रिएक्शन, स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ एनी रिएक्शन। सारे देखो, आपको आरडीएस का एक्चुअल मतलब पता है? एक्चुअल मतलब पता है? मेरे भाई चलो एक एग्जांपल लेते हैं। सारे लोग देखिए जरा, ये क्या लग रहा है आपको, जल्दी बताइए। क्या ये एक साइकिल लग रही है? क्या ये एक साइकिल लग रही है या नहीं? मेरे भाई जरा ध्यान से सोचो। मैं आरडीएस, थोड़ा सा कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें आरडीएस का मतलब नहीं पता, वो बताना चाह रहा हूं। मान लो एक साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एक साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, ध्यान से सुनिए। और वो पर डे प्रोडक्शन जो करता है उसमें कई स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स हैं। ये पर डे जो व्हील्स हैं वो 10 लाख बनाता है। जो फ्रेम है, फ्रेम है वो 8 लाख बनाता है, सही है। और हैंडल है, जो हैंडल वो 7 लाख बनाता है। समझ रहे? समझिएगा भाई साहब, समझोगे तभी मजा आएगा। 4 ही स्टेप रखते हैं। और मान लेते हैं वो 50,000 सीट्स बनाता है, सीट। तो बताओ वो एक दिन का प्रोडक्शन है ये पर डे प्रोडक्शन। तो बताओ वो एक दिन में कितनी कंप्लीट साइकिल तैयार कर सकता है? एक दिन में कितनी कंप्लीट साइकिल तैयार कर सकता है? एक दिन में कितनी कंप्लीट साइकिल तैयार कर सकता है? क्या आप 50,000 बोलेंगे? यह जवाब सही है, यह जवाब सही है। इसी तरीके से किसी भी रिएक्शन का रेट उसके सबसे स्लो स्टेप पर डिपेंड करता है।
किसी भी रिएक्शन का रेट उसके सबसे स्लो स्टेप पर डिपेंड करता है। तो ये जो आरडीएस है वो इस रिएक्शन का सबसे स्लो स्टेप होगा, वो इस रिएक्शन का सबसे स्लो स्टेप होगा। अब मेरे भाई आरडीएस वास्तविकता में तो लेबोरेटरी में ही डिसाइड होता है, आरडीएस वास्तविकता में तो लेबोरेटरी में ही डिसाइड होता है, लेकिन हम यहां पर गेस कर सकते हैं, हम यहां पर गेस कर सकते हैं। केटायन का बनना, ये देखिए सबसे पहले ये केटायन बना है, यहां देखिए सबका ऑक्टेट और डबलेट पूरा है, मतलब हर कार्बन के पास 8 और हर हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहां कार्बन के पास 6 है। तो हम गेस कर सकते हैं कि ये है आरडीएस, ये है रेट डिटरमाइनिंग, क्योंकि ये स्टेबल, ये अनस्टेबल, कोई चीज बहुत तेजी से भागते हुए नहीं जाएगी स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ। ये एक गैसवर्क है कि ये आरडीएस होना चाहिए। तो आप देखें पहला केटायन जब बना है वही आरडीएस है, तो हम इस बात को यहां पर लिखेंगे। सारे लोग देखें, फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट केटायन या कार्बोकेटायन इज आरडीएस, इज आरडीएस। बहुत आराम से देखना। अगर कोई आपसे पूछे रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, प्लीज लिसन केयरफुली। मान लो मैं आपको एक R1OH दे देता हूं, एक R2OH दे देता हूं, एक R3OH दे देता हूं। मान लीजिए आपके पास 3 अल्कोहल है, पीछा लगे रहा, कसम से मजा आ जाएगा 3 अल्कोहल आपने अगर दे दिए तो। अबे सुनो गधे, डिहाइड्रेशन का रेट कंपेयर करना है। सारे लोग ध्यान से सुनना। अगर आपको इन 3 अल्कोहल का रेट कम, समझा रहा हूं, हटा दूंगा इसे बाद में, सुन लो। अगर आपको रेट कंपेयर करना है पूरी केमिस्ट्री में, रेट कंपेयर करने के लिए आरडीएस देखते हैं। क्या देखते हैं भाई लोग? आरडीएस। तो बताओ आरडीएस में क्या, यहां R1 प्लस बना होगा, यहां R2 प्लस बना होगा, R3 प्लस बना होगा। देखो आरडीएस में केटायन ही तो बना था यार, वाटर निकल के केटायन ही तो बना था। ये देखो आरडीएस में वाटर निकल के केटायन बना था, आरडीएस में वाटर निकल के केटायन बना था। तो मेरे भाई यहां भी केटायन बना है। ये स्टेप इसकी खुद की रिएक्शन का स्लोवेस्ट है, ये स्टेप R2OH वाली रिएक्शन का स्लोवेस्ट है, और ये वाला इसकी खुद की रिएक्शन का स्लोवेस्ट है। अब बताओ इन 3 में वही रिएक्शन फास्ट चलेगी ना जिसका ये वाला स्टेप फास्ट हो जाए। मान लो ये ज्यादा स्टेबल है, अगर मान लो R1 प्लस R2 और R3 से ज्यादा स्टेबल है, तो क्या ये स्टेप फास्ट हो जाएगा या नहीं? रिलेटिव टू सेकेंड एंड थर्ड, रिलेटिव टू सेकेंड एंड थर्ड, खुद के उसमें तो सबसे स्लो है, खुद की रिएक्शन में तो सबसे स्लो है, लेकिन सेकेंड और थर्ड में ये क्या हो जाएगा बताइए? रिलेटिवली फास्ट हो जाएगा। तो मेरे भाई यही चीज होती है, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल निकालना है तो आपको क्या चेक करना है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन फर्स्ट फॉर्म्ड, जो सबसे पहले बनेगा वही वाला फर्स्ट फॉर्म्ड, जो पहला केटायन बना है। अगर R1 प्लस मोस्ट स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है, और ये लीस्ट स्टेबल है। तो मेरे भाई क्या आपको ऑर्डर आ गया या नहीं बताओ? रेट ऑफ 1 ग्रेटर देन रेट ऑफ 2 ग्रेटर देन रेट ऑफ 3। ये सिंपल सी बात है वैसे। बहुत सिंपल सी बात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बट ये पॉइंट महा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलो जी, थर्ड पॉइंट था ना, फोर्थ था, देखो
फिफ्थ पॉइंट, अगर मैं आपसे पूछूं रेट एक्सप्रेशन, तो क्या आप R इक्वल टू के और क्या आरडीएस में जो रिएक्टेंट है वही लिखते हैं या नहीं? ये आरडीएस का रिएक्टेंट है ये, और मैं इसे R बोल रहा हूं, R, तो हो गया ROH2 प्लस। सारे लोग देखो, तो अगर इसका रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे आरडीएस का, तो ये एक लौती चीज है, तो ये एकलौती चीज यहां मैंने लिख दी, R इक्वल टू, काइनेटिक्स पढ़ा होगा ना, काइनेटिक्स पढ़ा होगा, काइनेटिक्स पढ़ा होगा। तो मेरे भाई आप देख सकते हैं, क्या आप देख पा रहे हैं कि ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन है? प्लीज टेल मी, एलिमिनेशन रिएक्शन। जहां तुमने H निकाला, OH निकाला, डबल बनाया, तो एलिमिनेशन रिएक्शन है। क्या आप देख सकते हैं ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, आगे भी जा रही है पीछे भी आ रही है। क्या तुम ये देख सकते हो एक चीज होने की वजह से ये यूनिमॉलिक्यूलर है, मॉलिक्यूलरिटी, इसलिए एलिमिनेशन है इसलिए E, यूनिमॉलिक्यूलर है इसलिए 1। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म का नाम क्या है? E1 मैकेनिज्म। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म का नाम क्या है? E1 मैकेनिज्म, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन मैकेनिज्म, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन मैकेनिज्म। मेरे भाई पूरी केमिस्ट्री में रिवर्सिबल रिएक्शन में वही ज्यादा आता है जो स्टेबल प्रोडक्ट होता है। और अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो आपको पता है सेटजेफ प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होता है। यूजुअली सेटजेफ एल्कीन डोमिनेट्स over Hoffman alkene, over Hoffman alkene as a major product, as a major product। ब्रैकेट में लिख सकते हैं ड्यू टू हाई स्टेबिलिटी ऑफ सेटजेफ प्रोडक्ट, सेटजेफ प्रोडक्ट। तो मेरे भाई हमने छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हैं, और अब मैं आपको कुछ मौजेदार चीज बताने जा रहा हूं। मौजेदार, उसके लिए तैयार है या नहीं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ये आया आपका पोटेंशियल एनर्जी कर्व। मेरे भाई ये सुनना ही मजेदार है। ये देखिए, ये है पोटेंशियल एनर्जी। क्या आपको पता है क्या कि पोटेंशियल एनर्जी जितनी ज्यादा होती है उतनी स्टेबिलिटी कम होती है, उतनी स्टेबिलिटी कम होती है। जितनी ज्यादा होगी पोटेंशियल स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। चलो आओ इसका ग्राफ बनाते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। क्या जो आपने क्वेश्चन लिया है उसी का बने है? देखो ये है यार, इसे R मान ले, थोड़ी देर इसे R मान लेते हैं, ठीक है? ये याद रखना, थोड़ी देर R मान लेते हैं यार। ये है ROH एंड H प्लस। ध्यान से देखो, ये ROH और H प्लस है। क्या ग्राफ जैसे ही मिक्स करोगे ऊपर की तरफ जाएगा? क्या आपको याद है ये प्रोटोनेशन वाला ग्राफ? शुरुआत दिखाते हैं आपको, ये देखो, ये देखो, इसका ये आया था सबसे पहले या नहीं? बताओ। H प्लस डाला था, ROH2 प्लस बना था। ये वाला आप देखें, ये ग्राफ टकराएगा, ये आगे जाएगा, और बहुत आराम से देखिएगा मेरे भाई, फिर ये नीचे आके यहां पर देगा आपको ROH2 प्लस। क्या आपको पता है कि अब सबसे स्लो स्टेप आएगा RDS? तो क्या सबसे ऊंची पीक यहीं आएगी या नहीं?
आपको पता होना चाहिए जितनी ऊंची पीक उतना स्लो रिएक्शन, क्योंकि अनस्टेबल होता जा रहा है उतना। ये आया आरडीएस स्टेप, और क्या यहां पहला पहला केटायन मिलेगा या नहीं, क्या इस रिएक्शन का पहला केटायन यहां मिलेगा या नहीं। फिलहाल मैं यहां लिख देता हूं कि ये केटायन ये था, इसे थोड़ा घुमा के लिखे, ये केटायन ये था। अब बताओ क्या ये केटायन एक स्टेप में और ज्यादा स्टेबल हो रहा है या नहीं, ये और ज्यादा स्टेबल हो रहा है, चेक इट प्लीज, ये और ज्यादा स्टेबल हो रहा है। तो सारे देखो रीअरेंजमेंट करके ये थोड़ा और नीचे आ जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, एकदम रिलैक्स। पहला केटायन ये बना, फिर ये रीअरेंजमेंट स्टेप है, ये रीअरेंजमेंट स्टेप सारे बच्चे देखो भाई, सबको देखना है सबको। अब बताओ जरा, दो एल्कीन बन रही है या नहीं दो एल्कीन बन रही है या नहीं, एक यहां से एच निकाल के, एक यहां से एच निकाल के। तो मेरे भाई अगर मैं सेडजेफ वाली एल्कीन बनाऊं तो क्या वो ज्यादा स्टेबल थी, मैं वो बनाता हूं सेडजेफ एल्कीन, देखना प्लीज लुक एट बोर्ड, प्लीज लुक एट बोर्ड। ये आया सेडजेफ एल्कीन ये, और ये जो है वो ये है, ये थोड़ा घुमा के लिखें, जगह का फाइट है भाई साहब। ये है सेडजेफ एल्कीन। अब मेरे भाई एक हॉफमैन एल्कीन आएगी, वो कम स्टेबल है, तो हॉफमैन एल्कीन कम स्टेबल है तो थोड़ा ऊपर से जाएगी, हाई पोटेंशियल एनर्जी, और वो यहां आकर कहीं खत्म होगी। क्या ये प्रोडक्ट पता है कौन सी है, हॉफमैन। सारे देखो, ध्यान से देखो, ये है पूरा पोटेंशियल एनर्जी कर्व। एक अच्छा बच्चा आया, याद करो हमने मैक्सिमा मिनिमा ये सब पहले भी किया हुआ है। क्या एक बच्चा आके मुझसे कह रहा सर यहां से लेके यहां तक का ग्राफ क्या हर अल्कोहल के लिए इस टाइप का ही होगा या नहीं, बताओ। हर अल्कोहल के लिए इस टाइप का ही होगा या नहीं, हर अल्कोहल के लिए इसी टाइप का होगा या नहीं, बताओ। हर अल्कोहल के लिए इसी टाइप का होगा या नहीं, क्योंकि उसके बाद केटायन बना, रीअरेंजमेंट होगा नहीं होगा, एक बार होगा, दो बार होगा, दो प्रोडक्ट बनेगी, तीन बनेगी, एक बनेगी, वो तो सब ये ग्राफ यहां से आगे रहेगा, सबका सबका अलग अलग रहेगा, इसके आगे सबका ग्राफ अलग अलग रहेगा। मेरे भाई इसका जो लेवल है ये बहुत ज्यादा डिसाइडेड नहीं होता, ये आर पर डिपेंड करता है। ये देखा गया है ये अल्कोहल के लेवल के थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे इसके आसपास ही डोलता है, ये जनरलाइज्ड है। ये आप स्लाइटली अगर इसके लेवल से ऊपर भी बनाए तो भी चलेगा, ये अगर स्लाइटली इस लेवल के ऊपर भी बनाए तो भी चलेगा। अब आई सबसे इंटरेस्टिंग बात, मोहित कह रहे हैं अगर फाइनल प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी इनिशियल से कम है तो रिएक्शन कैसे होगी। ये तुम लोगों का ना पता है, तुम लोगों ने कुछ पढ़ा ना हो लेकिन गलत कॉन्सेप्ट के पता नहीं क्या कचरापंती आपके दिमाग में बैठी है। तुम सुबह फैल के जब सो रहे होते हो तो तुम्हारी बॉडी मैक्सिमम स्टेबल रहती है, फिर क्यों उठ के झक मार के पढ़ने जाते हो, है बताओ। पढ़ाई जब तुम करते हो 10 घंटे बैठ के तो कमर दर्द सर दर्द होने लगता है, तो ज्यादा स्टेबल हो रहे होते हो। तो कोई भी रिएक्शन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी से डायरेक्ट गवर्न नहीं होती। आप फिजिकल में पढ़ेंगे थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोकेमिस्ट्री वहां आप सीखोगे कि रिएक्शन फ्री एनर्जी चेंज से चलती है, फाइनल प्रोडक्ट की एनर्जी और रिएक्टेंट की एनर्जी से नहीं चलती है। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है बताइए जरा।
मुंह से बोलो सारे लोग, ये कैसी रिएक्शन है दोस्तों? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और तुम्हारे हिसाब से दुनिया में एक भी एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं होती, ऐसा? क्लियर है या नहीं? दिस इज ऑल अबाउट डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। लेकिन मेरे भाई एंडोथर्मिक रिएक्शन बताओ क्या हाई टेम्परेचर पर होती है या नहीं? हाई टेम्परेचर पर होती है या नहीं? हायर टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। सारे लोग सुनना, हायर टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। मेरे भाई अगर आपको हाई टेम्परेचर नहीं दिया गया फॉर एल्कोहल डिहाइड्रेशन, फॉर एल्कोहल डिहाइड्रेशन, या तो आपको H+डेल्टा लिखा होगा एरो के ऊपर। रीजेंट्स क्या है ध्यान से देखो, या तो H+डेल्टा लिखा होगा, या कॉन्संट्रेटेड H2SO4 लिखा होगा, या फिर कॉन्संट्रेटेड H2SO4 डेल्टा लिखा होगा। ये सब चलेगा, ये सब वैलिड है, ये भी चलेगा, ये भी अकेला चलेगा, ये भी चलेगा। ये सब एलिमिनेशन करने की कुव्वत रखते हैं। एक ने कहा लेकिन अगर टेम्परेचर लो है तो एट वेरी लो टेम्परेचर एल्कीन इज नॉट ऑब्टेन्ड एज अ प्रोडक्ट, क्योंकि उस समय फिर एलिमिनेशन नहीं हो पाएगा। एल्कीन इज नॉट ऑब्टेन्ड एज ए प्रोडक्ट, एल्कीन नहीं मिलेगा एज ए प्रोडक्ट। क्या क्या मिल सकता है? रीअरेंज्ड एल्कोहल, ईथर इज ऑब्टेन्ड एज ए प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन जब करेंगे तब सीखेंगे। ऑब्टेन्ड एज ए प्रोडक्ट। अब भाई साहब आपके लिए जो काम है वो सुन लो। आप लोग अपने घर से इन रिएक्शंस की मैकेनिज्म और पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ दोनों करना है। सुन रहे हो? सुन रहे हो ना तुम क्या कह रहा हूं मैं? ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए, 2 3 4। सारे देखो, ये OH, ये OH, ये OH। आप चाहें तो 6 लाइन का गैप जरूर देना। ये OH। टेंशन ना लो भाई, क्यों लेते हो टेंशन? अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा। ये आ गया 10। ग्राफ बनाने में दिक्कत आएगी ना? चलो बना लेना यार, बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मेरे भाई आपको ग्राफ 10 तक ही बनाना है, या चलो 2 3 और ले लो यार। 11 का भी बना लेना ग्राफ, 12 का भी बना लेना ग्राफ। 12 तक ही ग्राफ बनाएंगे। 12 के बाद केवल प्रोडक्ट लिखेंगे, मैकेनिज्म एंड प्रोडक्ट। 12 के बाद मैकेनिज्म एंड प्रोडक्ट लिखेंगे, बस ग्राफ नहीं बनाएंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है भाई। 13। मेरे भाई अब इंसान बन के करना। मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा, जो बढ़िया क्वेश्चंस होते हैं, जो मेंस एडवांस सबके लिए रिक्वायर्ड होते हैं। इसलिए बिल्कुल डैश पंक्ति रिक्वायर्ड नहीं है। पेन पेंसिल चला के लाओ, तभी मजा आएगा।
बिल्कुल बातें नहीं करें। एक ऐसा करना, 17th का भी ग्राफ बनाना है, 17th का भी ग्राफ बनाना, मजा आएगा आपको। चलिए, बहुत सिंपल है यार ये सब। ठीक है, 18th का तो उसी से आ जाएगा। 19th, ये ओ एच, ये ओ एच, ठीक है। 20th, थोड़े अच्छे कैटेगरी के क्वेश्चंस डाल रहा हूं मैं अब। ये इधर, ये ओ एच। 21, ये इधर। लॉजिक सेम है यार, अच्छा बुरा क्या होता है। 22, डिट्टो क्वेश्चन आ जाएगा कॉपी से ही, टेंशन मत लेना। 22, अब तुम आ गए, तुम आए तो आया मुझे याद। भाई साहब, मैं सब होमवर्क बता दूंगा कहां से करना, भी टेंशन नहीं लो बिल्कुल भी। 23, मैं अल्कोहल के नाम पे आपसे खूब सारी मैकेनिज्म करवाना चाहता हूं। पेन जरूर चलाना, मैं फिर से बोल रहा हूं। पेन प्लीज 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 जरूर चलाना। पेन चलाओगे बहुत अच्छा लगेगा, सब बन जाएगा आपसे। मुझे ऐसा छात्र चाहिए जो प्रयास करने में पीछे न हटता हो। बाकी तो दुनिया समझ ही रहे हो तुम, डैशपंती करने में लगी ही है। आप प्रयास करो, हम आपके साथ हैं। समझ में आया कि नहीं? ग्राफ, आपको ग्राफ कैसे बना है, ग्राफ कैसे बना है, वेरी गुड नैतिक। तुमने नैतिकता का परिचय देते हुए अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ग्राफ कैसे बना है? ऐसे 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 बना है। तो मेरे भाई कुछ सुंदर सुंदर क्वेश्चंस, ये देखिए। अब देखिए क्वेश्चन में कैसे ऐड कर रहा हूं, सारे लोग देखो। अगर आप यहां दो दो न्यूक्लियोफिलिक साइट आ रही हैं, क्या आप दो दो न्यूक्लियोफिलिक साइट देख पा रहे हैं? एक एल्कीन एक एल्कोहल, एक एल्कीन एक एल्कोहल। थोड़ा हिंट मिलेगा आपको कि कैसे करना है। थोड़ी हिंट दे दी जाएगी तो उसके हिसाब से आपको इसे करना होगा, अंजाम देना होगा। इसके अंजाम तक इसे पहुंचाएंगे। वेरी गुड, होमवर्क ट्राई करके आना, यही तो मैं चाहता हूं मेरे भाई। जैसे ये एक एल्कोहल है, हमने H+ तो डाला, बट हमने यहां क्या कर दिया, टेम्परेचर बहुत कम रखा है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इन क्वेश्चंस में क्या किया जाए, ये हम सोच के आना, कुछ भी डिटेक्टिव माइंड लगाना है, डिटेक्टिव माइंड, डिटेक्टिव माइंड, जासूसी दिमाग करके आना, जासूसी। फिर आएगा मोजा। एंड बधाई हो, इसी के साथ मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हमने एक एप्लीकेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, पूरा खत्म कर लिया है। बहुत मजा आने वाला है आपको क्वेश्चन करने में, सच्ची में। तो ये करके आइए, अगली क्लास में हम फिर और भी 2 3 4 एप्लीकेशंस और करेंगे। अंशिका इज सेइंग कि, नहीं मैं मुस्कुरा रहा था यार थोड़ी देर पहले, आपने देखा ही नहीं। ठीक है, चलिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई में व्यस्त रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आइएगा, ठीक है।
नहीं नहीं, पहले कॉपी देखिए, मैं चाहता हूं कि सीट के मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बने, मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बने, इसलिए पहले थ्योरी कॉपी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू राघव भाई, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।